Hello, am I audible? श्रेया, आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। आज का पेपर बहुत टफ था ना, मतलब कल का कल था ना, कल था पेपर, कल या परसों था, परसों था आई थिंक। पेपर देखा, पेपर एक्चुअली बहुत टफ था, लेंदी भी था। When phenyl methyl ketone is treated with formaldehyde. When phenyl methyl ketone is treated with a mixture of formaldehyde and methylamine, it produces compound A, which of the following correctly defines the nature of A. ठीक है, तो फिनाइल मिथाइल कीटोन आपका ये हो गया, ये COO, ठीक है। इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड और मिथाइलामाइन के साथ। फॉर्मल्डिहाइड इज दिस थिंग, और इसके साथ हमने क्या किया? मिथाइलामाइन किया। मिथाइलामाइन इज CH3NH2. It produces a compound A. Which of the following correctly defines the nature of A? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? A is basic in nature, underworld और optical. अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो ये एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। या तो ये बेंजीन इस पे अटैक कर सकता है या फिर इस पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा प्रोन होगा हमारे न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, क्योंकि उसमें कार्बन पे क्या है, बहुत ज़्यादा डेल्टा प्लस है, ठीक है। इसके कार्बन का जो डेल्टा प्लस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है फेनाइल के कारण, और मिथाइल इधर से इंडक्टिव इफेक्ट भी दे रहा है, ठीक है। तो उस पे नहीं होगा रिएक्शन, इस पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो स्टेप हम लोग करते हैं। ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाएंगे? तो ये दोनों मिलके CH3NH2, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर गया, कार्बन के डबल बॉन्ड H, तो यहाँ पे क्या हुआ? CH3NH2 प्लस CO माइनस H, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे प्लस है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं। नाइट्रोजन पे प्लस है, ये एक हाइड्रोजन खींचेगा, यहाँ से H प्लस जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3NH CH2OH, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसमें एक्चुअली यहाँ पे इस स्टेप में उसको बेस डालना चाहिए था, लेकिन उसने डाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे PH C डबल बॉन्ड O CH3 जो है, इसमें कुछ बेस डालेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन में इसने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बोनस मिलना चाहिए सबको। तो OH माइनस यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, PH C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ठीक है। फिर ये हमारे इस कंपाउंड पे अटैक करेगा, ये जो कंपाउंड है यहाँ पे। ये कंपाउंड अपने दूसरे फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसको अगर ऐसे करें हम CH3NH, इसका अगर डिहाइड्रेशन करा दें, ठीक है, तो CH हो गया, OH निकल जाएगा इधर से और इधर से, लाइक। फिर ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, जैसे ये बॉन्ड खुलेगा, PH C डबल बॉन्ड O CH2 और इधर N CH3 माइनस, ठीक है। और फिर वाटर से ये क्या करेगा, N माइनस एक H प्लस ले लेगा, फिर हमारा कंपाउंड बन जाएगा P C डबल बॉन्ड O CH2 N CH3H, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ए के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है इन सब में से?
ए इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ए आपका ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? आप देखो, देख के बताओ, किसी को ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है? कायरल कार्बन वगैरह कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं है सर, हाँ, नहीं है कायरल कार्बन। नाइट्रोजन पे है ना, नाइट्रोजन कायरल नहीं है। कायरल जरूरी नहीं है कार्बन ही हो तभी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कोई भी कंपाउंड अगर उसमें चार अलग अलग चीज जुड़े हो तो वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, पता है ना, ऐसे एग्जांपल देखे हैं आप लोगों ने? नाइट्रोजन का एग्जांपल देखा है? हेलो। यस सर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है। ठीक है, अगर कहीं भी हमारा कायरल सेंटर अगर नाइट्रोजन हो तो वो कंपाउंड कायरल नहीं होगा। ठीक है, कायरल सेंटर अगर आपका नाइट्रोजन हो तो वो कंपाउंड हमारा कायरल नहीं होगा। जैसे नाइट्रोजन पे अगर आप लगाओ, नाइट्रोजन पे लेटर से एक लोन पेयर है, एक H है, एक CH3 है, और दूसरा कुछ कुछ और ले लो, PH ले लो। ठीक है, तो ये वाला कायदे से क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन के साथ चार अलग अलग ग्रुप लगे हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्या होता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड जिस तरह अम्ब्रेला आप खोलते हैं और जैसे आंधी अगर बहुत तेज आती है तो क्या होता है, अम्ब्रेला पलट जाता है। ठीक है, तो उसी तरह ये मॉलिक्यूल भी अपने आर और एस कॉन्फ़िगरेशन में रूम टेम्परेचर पे ही रोटेट, मतलब इंटरचेंज होते रहता है। ठीक है, तो इसका दोनों आर और एस कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो एक दूसरे में इंटरचेंज करते रहेगा, और ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सबको? हेलो। इसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है, अम्ब्रेला इन्वर्जन। और ये सिर्फ नाइट्रोजन के केस में ही होता है। ठीक है, फास्फोरस के केस में ऐसा नहीं होगा। फास्फोरस के केस में अगर आप फास्फोरस का कोई कंपाउंड ले, लेटस से फास्फोरस में अगर सेम चीज आप कराएं, ठीक है, एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, और एक इधर क्या है, PH है। ठीक है, तो दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, समझ आया सबको? यस सर। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया सबने? इसको क्लियर करें। और बताइए बाकी सब इन क्वेश्चंस में और किसी को डाउट? 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 35। 35। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ब्रोमीन एक्वस क्यूएच दिस। अच्छा, देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या किया हमने, एक्वस क्यूएच डाला। ठीक है, तो एक्वस क्यूएच के अच्छा, ये किसका डाउट है? श्रेया। श्रेया। अच्छा, श्रेया आप बताइए, एक्वस क्यूएच क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एलिमिनेशन क्यों नहीं होगा? हीट भी नहीं है। हीट नहीं है, नहीं, बट स्टिल बिन जरूरी नहीं है हीट हो तभी एलिमिनेशन होगा। यहाँ से लेटेस्ट से अगर आपको एलिमिनेशन कराना होता है, सॉरी, एलिमिनेशन कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरो के ऊपर हम क्या लिखते हैं, एक तो आपने सही बोला कि अगर हीट कर देते तो एलिमिनेशन हो जाता है, और क्या तरीका है एलिमिनेशन कराने होलिक का? क्यूएच। हाँ, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, यहाँ पे एक्वस KOH की जगह अगर अल्कोहलिक KOH होता, ठीक है, देन इट विल बी एलिमिनेशन नॉट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक्वस KOH लिया है, तो इसी के लिए यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, फिर तो ए आपका बन गया, इज योर दिस थिंग, दिस इज योर ए। फिर इसने क्या किया, आपने इस पे H2SO4 कराया। H2SO4 क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा। डिहाइड्रेशन करेगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा, दिस इज योर कंपाउंड बी। ठीक है,
ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको श्रेया? यस सर। सर एक ही ऑप्शन में वो OH है तो वो होला हो जाएगा शायद। नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा। अगला बी से सी जो है, एक मिनट, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नहीं, इसको नीचे रखा है। एक ही ऑप्शन में OH है तो वो हो जाएगा, नहीं नहीं, वो कैसे होगा? बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली। क्या बोला था आपने मयंक? नहीं सर कुछ नहीं। कुछ नहीं, चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा अब बी और सी का जो रिएक्शन, सॉरी बी और इस कंपाउंड का जो रिएक्शन होगा, तो आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ा है, डायल्साल्डर रिएक्शन। हाँ, सुना है ये रिएक्शन पहले कभी? तो वही रिएक्शन होगा यहाँ पे। डायल्साल्डर रिएक्शन में क्या होता है, दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं आपके पास, ठीक है, और एक नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है, और वो दोनों मिलके आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये इधर आता है, ये इधर आता है, ये इधर आता है, ठीक है, और फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग, और ये चीज इधर आ जाएगी। ये बॉन्ड कैसे जा रहा है सबको दिख रहा है? देखो, जैसे ये बॉन्ड इधर गया, इसका मतलब क्या है, इस कार्बन पे धीरे धीरे डेल्टा माइनस आ रहा है, इस पे डेल्टा प्लस आ रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड इधर आया, इसका मतलब इस पे डेल्टा माइनस आ रहा है, इस पे डेल्टा प्लस आ रहा है, ठीक है। फिर ये बॉन्ड इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर पे डेल्टा प्लस आ रहा है, इधर डेल्टा माइनस आ रहा है, ठीक है। फिर अगल बगल में जितने भी आपके डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस थे, सबने क्या किया, आपस में बॉन्ड बना लिया, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, ये चीज क्लियर है? हाँ, तो बी और सी का जो ये वाला डायल्साल्डर रिएक्शन है, जो इस क्वेश्चन में हो रहा है, वो एक्चुअली बहुत पॉपुलर एग्जांपल है डायल्साल्डर रिएक्शन का, ठीक है। जो आपके पास कॉन्जुगेटेड साइक्लो डाइहेक्सीन हो, और उसके साथ आप रिएक्शन कराते हैं किसका, किसी 5 मेंबर रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे बाई साइक्लो कंपाउंड बनता है, तो इसको हम एरो से डिनोट करते हैं, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इस एरो को इधर कर दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो जाएंगे, 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। बाकी जो बचे कंपाउंड है उनका क्या करें, ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गए, और इसका आप ऐसे निकाल दो, ये 5 6 के साथ जो ये चारों चीज निकले हैं, सॉरी ये तीनों चीज जो निकले हैं, वो तीनों चीज आपके इधर आ गए, और बचा क्या, बचा आपका ये कार्बन और ये कार्बन, जो कि 1 और 4 के बीच में। तो नंबरिंग कर लो तो आसान होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 1 और 4 के बीच में क्या है, दो और है, तो 1 और 4 के बीच दो और कार्बन आ गए, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिज वाला कंपाउंड बन गया आपका। तो फिगर में मैच कर लो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। सी विल बी योर आंसर। वन और टू के बीच में कौन सा नहीं दिख रहा? क्या, कौन सा 1 और टू के मतलब वो जो दूसरा एक। हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 2 और 3 के बीच होगा, 1 और 2 के बीच नहीं, 2 और 3 के बीच होगा डबल वन। अच्छा, तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है फिर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए बाकी सब ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ये चीज मिसिंग है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ओके, और इस पेज पे और किसी को कुछ डाउट? बोलो, और कुछ डाउट इन सब क्वेश्चन में? नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर करें इसको?
इन क्वेश्चंस में और किसी को दिक्कत? 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42। और 38। 38। 38 हमारा क्या है? XCl2 excess plus YCl2 gives XCl plus Y. YO on heating gives Y plus I2. अच्छा, ठीक है। तो YO को हीट करने से क्या मिल रहा है आपको? Y मेटल मिल रहा है और हाफ ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो कौन से वो मेटल्स होते हैं जिनका ऑक्साइड अनस्टेबल होता है? तो कौन से वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जिनको अगर आप हीट करो तो आपको मेटल प्लस ऑक्सीजन मिल जाता है? कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल्स। सारे कॉइनेज मेटल्स के साथ ऐसा होता है? नहीं, सारे कॉइनेज मेटल्स नहीं होते। नोबल मेटल्स, ठीक है। नोबल मेटल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? Hg, Ag, Au और Pt, ठीक है। ये पार्टिकुलरली ऐसे एलिमेंट, ऐसे मेटल्स हैं जिनको अगर आप इनके ऑक्साइड्स को हीट करो, कोई भी ऑक्साइड को, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड को, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड को, उसको जब आप हीट करोगे तो क्या होगा? वो मेटल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मालासाइट किसका और होता है बताओ आप? हेलो, मालासाइट किसका और होता है? मालासाइट का फॉर्मूला बताओ। बोलो वाल्को, मालासाइट तो पता होना चाहिए। कॉपर। मालासाइट कॉपर का और होता है, ठीक है। तो ये कॉपर का और हो गया। एल्यूमिना एल्यूमिनियम का और होता है। कॉपर पायराइड भी कॉपर का और होता है। सिनाबार आपका मरकरी का होता है, HgS, ठीक है। आंसर आपका क्या हो गया फिर? HgS, ठीक है। और वैसे ये वाला रिएक्शन बहुत फेमस है, आई थिंक SN, हाँ, SnCl2 के साथ ये रिएक्शन होता है, ठीक है। ये रिएक्शन आप मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। SnCl2 plus HgCl2 gives SnCl4 plus Hg, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से। और बताओ 37, 41, 42, इसमें कोई डाउट है? या फिर इधर 31, 36? 31 एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 31 पे हमको एक पूरा क्लास लेना होगा, ठीक है। इसमें एक पूरा सेक्शन आता है, हमारे POC में ही आता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरियस मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये सब अलग अलग मेथड को देखते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इस पे हम ट्यूसडे मॉर्निंग को मे भी क्लास ले लेंगे, ठीक है। और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन है? 41 एक 30, बहुत, हाँ बोलो। 37। 37, ओके। The reagent X in the given reaction is this. ओके, देखो तो NBS के साथ करने पे क्या होगा मयंक? बी कंपाउंड क्या है हमारा मयंक, बताओ। CH2Br। CH2B है, ठीक है, ओके। और बी में हमने X डाला तो C मिला, और C कैसे बना? C कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ A विद ACO2। तो A को ACO2 से करने पे क्या बोलेगा मयंक, बताओ। सर इसी का डाउट है। अच्छा, ये हमने बताया था आई थिंक एक बार जब मॉर्निंग में क्लास हुआ था, ACO2 का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो ACO2 दो काम करता है। सबसे पहले तो अलाइलिक या विनाइलिक पोजीशन पे, अगर कोई अलाइलिक या विनाइलिक पोजीशन पे ये सीधे OH सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। जैसे जैसे ये जो रिएक्शन है ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी अलाइलिक विनाइलिक बोला क्या हमने? अलाइलिक विनाइलिक नहीं, अलाइलिक या फिर आपके क्या बोलते हैं उसको, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक, ठीक है। बेंजाइलिक पोजीशन पे ये क्या करता है? OH सब्स्टिट्यूट करता है। जैसे ये कंपाउंड होगा आपका, ठीक है।
इस पे अगर आपने ACO2 डाला तो क्या मिलेगा आपको, सॉरी CH2 हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। ये अलाइलिक पोजीशन पे क्या करता है, ये OH डाल देता है, ठीक है। एक और इसका फंक्शन था, क्या था वो मेरे दिमाग से निकल रहा है। किसी को याद है SO2 का दूसरा फंक्शन क्या था, दूसरा किस लिए यूज करते थे SO2? आई थिंक अल्कोहल को शायद ऑक्सीडाइज करने में यूज होता था, आई एम नॉट श्योर। याद कर लो तो। यस, याद आ गया। ये अपने बगल वाले कार्बन पे अगर कहीं कार्बोनाइल कंपाउंड था, डबल बॉन्ड SS, ठीक है, कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस पे अगर SO2 आप पास करते हैं तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे ये क्या करता था, ऑक्सीडेशन करता था। तो ये दो फंक्शन होते थे आपके ACO2 के। ओके, ये 37 क्लियर है। यस सर। फिर ये क्वेश्चन नंबर 41 बहुत अच्छा था। 41 किया सब लोगों ने? नो सर, डाउट है। इसको नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब जो भी है। क्लियर करें इसको। यस सर। क्वेश्चन नंबर 41 में एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट लगने वाला था। आप लोग को पता है कब फॉस्फोरस के कंपाउंड को हीट करने पे कब हम लोग को पायरोफॉस्फेट मिलता है और कब मेटाफॉस्फेट मिलता है? हमने बताया है, आई थिंक सॉल्ट एनालिसिस में हमने बताया था, लेकिन कुछ लोगों ने शायद सॉल्ट एनालिसिस अटेंड नहीं किया, मतलब बाद में आप लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है, तो हम उसको बता देते हैं, ठीक है? तो अलग अलग फॉस्फेट को हीट करने से अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फेट, हीटिंग ऑफ फॉस्फेट्स, ठीक है। सबसे पहले लेटर से Na3PO4 का, ठीक है, इसको हीट करने पे क्या होता है, नो रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड केस, आपने क्या किया, Na2HPO4 को हीट किया, ठीक है। Na2HPO4 को हीट करने पे आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है Na4P2O7, ठीक है। यहाँ पे आपको पायरोफॉस्फेट मिलता है, पायरोफॉस्फेट, ठीक है। थर्ड केस, NaH2PO4, इसको हीट करने पे क्या मिलता है, तो इसको हीट करने पे आपको मिलता है NaPO3, ठीक है। दिस इज योर मेटा फॉस्फेट, ठीक है। तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? ये भेदभाव इसलिए हो रहा है कि एक रूल होता है फॉस्फेट की हीटिंग का, ठीक है। वो रूल क्या कहता है? तो रूल है कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस है, ऑड नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या मिलता है, हीट करने पे पायरोफॉस्फेट मिलता है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, मेटाफॉस्फेट मिलता है, ठीक है? और इसके पीछे का लॉजिक भी हम लोग समझ सकते हैं। लेट अस से नंबर 2 जो कंपाउंड है, नंबर
नंबर 2 को हम इधर लिख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर इस अनायन का देखिए आप, ठीक है। तो इसका अनायन का स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस इज PO4 ना, ठीक है। एक OH है, इधर O माइनस है, इधर O माइनस, ठीक है। फिर से इस अनायन का स्ट्रक्चर देखिए, इस अनायन का स्ट्रक्चर क्या होगा, P डबल बॉन्ड O माइनस OH OH, ठीक है। अगर आपने लेटर से इसको हीट किया, ठीक है, तो इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर H2O निकल सकता है, ठीक है। यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो ये आपका मेटा फॉस्फेट हो गया, PO3 माइनस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको मेटा मिल रहा है थर्ड केस में, ठीक है। सेकेंड केस में आप नोटिस करो इधर एक ही H प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको डिहाइड्रेशन कराना होगा तो एक मॉलिक्यूल के थ्रू आप नहीं करा सकते, क्योंकि हाइड्रोजन 2 चाहिए और इस कंपाउंड में हाइड्रोजन एक ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन होता है, दिस इज योर सेकेंड मॉलिक्यूल, P डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और यहाँ पे जो H2O का कंडेंसेशन होता है वो इंटर मॉलिक्यूलर होता है, ना कि इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। उसको आपने हीट किया, H2O निकला, ठीक है। तो अब जो कंपाउंड बनेगा उसको आप देख सकते हैं, POP डबल बॉन्ड O माइनस POP डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो दिस इज योर पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं, ये एक अच्छा कंसेप्ट है और इस क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन भी हो रहा है, ठीक है। ये पता था आपको पहले से? हेलो, इसको नोट कर सकते हो। इनऑर्गेनिक में इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे रूल्स होते हैं जिससे आप रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी एक दिन हम सोच रहे हो उस पर भी एक क्लास ले सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं इनऑर्गेनिक का, स्पेशल ऑर्गेनिक का तो सब चीज प्रिडिक्टेबल है। इसको नोट कर लिया सबने, क्लियर करें। क्लियर करें इसको। Yes, sir. ओके, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 40, 43, 44, 45। 39 हो गया ना सबसे? 39 और 40 एक्चुअली इजी था। 40 में कुछ डाउट है? बोलो बोलो, किसी को डाउट है तो पूछो। 40, ठीक है। 40 अच्छा क्वेश्चन था। 40 में क्या है आपके पास, 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन 2 in 1 ऑन, ठीक है। लंबा चौड़ा सा नाम है, साइक्लोहेक्सीन जैसा लग रहा है, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन बना लिया हमने 1 ऑन, ठीक है। एक जगह पे OS लगा दिया, 2 इन, अच्छा 2 पे इन लगा दिया, और 6,6 डाइमिथाइल। तो ये हो गया आपका कंपाउंड, ठीक है। इसका हमने क्या किया, रिएक्शन कराया MnO2 के साथ, ठीक है। तो MnO2 क्या करता है, हमारा अलाइलिक पोजीशन पे जो OH होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, ये कंपाउंड बन गया, ओके। ये हमारा A हो गया। फिर इसका हमने क्या किया, रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट B, व्हाट विल द प्रोडक्ट बी व्हेन A reacts with, किसका इसके साथ रिएक्शन कराया हमने, CH3Li प्लस CuCl। अच्छा, तो आप लोग याद करो, हम लोग जब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ऐसे रिएक्शंस देखे थे, ठीक है। कि जब ऐसा कंपाउंड हो हमारे पास और इस पे हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएं, ठीक है, लेटेस्ट से RMGX का करा है, ठीक है, और दूसरे केस में RCuLi का करा है, ठीक है। तो RMGS के केस में क्या होता है, 1,2 एडिशन होता है, ठीक है, और RCuLi के केस में 1,4 एडिशन होता है, ठीक है।
तो जब 1 2 एडिशन होगा तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, सीधे डबल, सॉरी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या होगा हमारा आर आ जाएगा, इधर ओ एच आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 1 and 2 एडिशन, वन पोजीशन 1 पे ऐड हुआ है और पोजीशन 1 पे ऐड हुआ है, पोजीशन 2 पे ऐड हुआ है, ठीक है। 1 4 एडिशन कब होगा, 1 4 एडिशन मतलब दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। जब एक चीज 1 पे लगे और दूसरी चीज किस पे लगे, 4 पे, ठीक है। तो असल में वो होता है ऐसे, हम आपको मैकेनिज्म करके दिखा देते हैं। इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, O माइनस डबल बॉन्ड और ये क्या है प्लस, ठीक है, लाइक। और इस पे क्या होगा, R माइनस का आप अटैक करो, ठीक है। अगर RCuLi हो तो, ठीक है। अगर सिर्फ RMgX हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो 1 2 एडिशन होता है, ठीक है। तो R माइनस का इस पे अटैक होगा प्लस पे, और ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ड्रॉ करें, इसको हम इधर draw करें। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास OH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे RCuLi अगर आपने ऐड किया, R इसको ऐड करना, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज योर इनॉल फॉर्म, इसका आप कीटो फॉर्म बना सकते हैं, इसका कीटो फॉर्म हो जाएगा R डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो वही इस केस में हो रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में, ठीक है। यहाँ पे RCuLi अगर आप कराएंगे, RCuLi कराने से यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही है, ठीक है। ये दोनों वैसे के वैसे ही है। 1 4 पोजीशन पे क्या होगा, R क्या है हमारा CH3 तो यहाँ पे CH3 लग जाएगा, ठीक है। दिस इज आंसर। और इस कार्बन में ये वाला कार्बन कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज सबको, हेलो? यस सर। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से और बताइए 43 44 45 में कुछ डाउट है? 45 44, अच्छा। गैल्वेनिक सेल सेटअप फॉर 44 एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, आप इसको क्लियर करते हैं, हम स्क्रीन को, हमको स्पेस चाहिए, यस ठीक है। सर 42 भी 42 भी, अच्छा चलो ठीक है, पहले 42 देखते हैं। 42 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द थर्मोग्राफिक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हमारा डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। ये हो नहीं सकता है, इसमें 0 कुछ और है, ये भी हो नहीं सकता है, इसमें 0 कुछ और है। और एक इक्वेशन हम लोग को केमिस्ट्री से पता है, थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। और डेल्टा H अगर हमारा 0 है तो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ T डेल्टा S, ठीक है। तो डेल्टा G तो हमेशा हमारा निगेटिव होगा अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए T डेल्टा S क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है ये चीज? यस सर। अरे आशीष, आप तो बहुत दिन बाद आए, कैसे हैं आप? ठीक है सर। अच्छा, ओके। एग्जाम हो गया आपके स्कूल का, सॉरी कॉलेज का? यस सर हो गया। अच्छा चलो ठीक है, ओके। चलो इसको, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर 44 पूछा था किसी ने, उसका देखते हैं। यस सर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 44, गैल्वेनिक सेल इज सेटअप फॉर दिस 44 एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ उसने लिमिटिंग रिएजेंट का लगा के खेल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, Cu+2 है,
और इसके साथ हम Zn का कुछ कर रहे हैं, Zn प्लस टू ये Cu बना लेगा, ठीक है। और ये हमारे पास Cu प्लस टू कितना है, Cu प्लस टू हमारे पास है 1 मोल, ठीक है। और हमारे पास Zn कितना है 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम Zn मतलब Zn हमारे पास कितना है 100 ग्राम अपॉन 65, ठीक है। तो 5 से 13 वाला 5 से 20 वाला 1.70 एक ना, हाँ। तो इतने मोल्स हमारे पास क्या है Zn है, और Cu प्लस टू कितना है हमारे पास 1 मोल, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा लिमिटिंग क्या होगा Cu प्लस टू, तो Cu प्लस टू डिसाइड करेगा कि कितना करंट पास होने वाला है, ठीक है। फिर इसमें आप वो फैराडेज लॉ लगा दो। फैराडेज लॉ क्या कहता है, जितने फैराडे उतने इक्विवेलेंट्स, ठीक है, जितने फैराडे उतने इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो फैराडे कितने हैं, आपको टाइम निकालना है। लेटर से टाइम आपने टी मान लिया, टी आवर्स मान लिया, चलो आसान रखते हैं। तो फैराडे कितने निकल गए, फैराडे निकल गए, करंट जितना पास हुआ, करंट 1 एम्पियर है, ठीक है। कितने टाइम के लिए पास हुआ, तो टाइम हमने टी आवर्स माना है, तो सेकंड में टी इंटू सिक्सटी हो गया, इतने सेकंड, तो इतना कूलम्ब चार्ज गया है। तो कितने फराडे चार्ज गए होंगे, दिस अपॉन 96500, इतने फराडे। और इक्विवेलेंट्स कितने हैं, तो 1 मोल, और 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट्स, n फैक्टर 2 है, तो दो इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो सीधे आपको इक्वेशन लगाना है, 2 इज इक्वल टू टी इंटू 3600 अपॉन 96500, ठीक है। तो इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, टी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, कितना आ जाएगा ये 1930, सही है ना, अपॉन 36, दूसरे इसको काटो 18 बाद में, दूसरे इसको काटो 965 बाद में, ठीक है। और ये 5 और ये 65 और 3 टाइप 53 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको, हेलो, इसमें कुछ डाउट है तो बोलो, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो हो जाना चाहिए था। बस इसमें यही कैच था, लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। जनरली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल में सोचते नहीं है कि लिमिटिंग भी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है, हर एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग को थोड़ा सोचना है कि मतलब ये किस तरह से यूज हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में डाउट है, यस सर। 45 छोड़ दो आप, यस सर। 45 आप छोड़ दो, ठीक है। इसका हम भी सॉल्यूशन देखने के बाद भी हमको पता चला है, ठीक है। इसके पहले हमें भी नहीं पता था ये क्या होता है। तो ऐसा एक दो क्वेश्चन रहेगा हर बार, ठीक है। हो सकता है आपके मेंस का पेपर जब आप एग्जाम दो तो उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिले कि वेट एवरेज मोलर मास और नंबर एवरेज मोलर मास, ठीक है। ये सब पता नहीं, कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता है ये सब, ना किसी बुक में आपको मिलेगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ऐसे रैंडम क्वेश्चन की तरह आ जाए, तो इसका सॉल्यूशन एक बार देख लो, ठीक है। और उसको अभी एक बार सामने आ गया है तो फिर याद रख लो, ठीक है। लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रहेगा मेंस में जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो, लेकिन उससे घबराने का नहीं है, मतलब बाकी जो पढ़ के जा रहे हैं वो सब सही करके आना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मिला है आपको इस पेपर का, हेलो, यस सर। अच्छा। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसी को पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ओके, ये चीज मेरे को भी नहीं पता था, सिंथेटिक पॉलीमर करके कुछ इंडेक्स इसने बताया कि नेचुरल रबर के लिए क्या होता है 1 से कम होता है, सिंथेटिक के लिए 1 से ज्यादा होता है, वो नहीं पता था मेरे को। आप लोग को अब एक बार सॉल्यूशन मिल गया तो उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। ओके चलो, और बताओ कौन क्वेश्चन करता है। इन पांचों में न्यूमेरिकल में और कुछ डाउट, सर 47, 49, 50। 47, 49, 50, अच्छा। 47, consider the following reaction, सेल पोटेंशियल, तो ये तो सीधे फॉर्मूला पुट करना है आपको,
E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई नॉट सेल प्लस क्या होता है 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ रिएक्टेंट, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है Fe प्लस टू, लॉग ऑफ Fe प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट का स्क्वायर। रिएक्टेंट क्या है, O2 गैस है, O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर 4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर 4, ये हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला सही लिखा ना हमने ई सेल का, बोलो वाल को, आप लोग अभी फ्लो में हो, आपको याद होगा। 1.67 प्लस 0.05 एन फैक्टर, इसमें क्या हो जाएगा, जीरो से ये प्लस टू गया और यहाँ पे ये जीरो से -4 गया, तो एन फैक्टर इसमें क्या होगा, एन फैक्टर 4 आ रहा है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होगा, दिस इनटू क्या होगा, लॉग ऑफ Fe प्लस टू, Fe प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -3, ठीक है, अपॉन O2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, Fe मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 टू द पावर -3, उसका पावर 4 है 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो यहाँ से आपका ई आ गया 1.6। सर बीच में माइनस होता है। हाँ वही, एक मेरे को डाउट। ठीक है, माइनस ऑफ क्या है 0.05 लॉग ऑफ क्या हो जाएगी 10 टू द पावर -13, ऊपर जाएगा 13, लॉग ऑफ 13, यही है ना, 10 टू द पावर नहीं 10 होगा, 10 होगा इंटू 10, तो आंसर आपका क्या आ गया 1.67 माइनस 0.0591 इंटू 10/4 दैट इज 1.5, तो 1.67 माइनस 25, 0.59 मान लो इसको, 25 9 जा 25 को 5 22 147 और 3 4 तो आपका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट क्या है 1.5 के आसपास आएगा, है आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर, हाँ 1.5। ओके, और बताओ क्वेश्चन नंबर 49 and 50. 49। ठीक है, 49 देखते हैं। To an evacuated vessel with motor piston under external pressure of 1 atm 0.5 considering hydrostatic behavior the total volume of अच्छा, देखो तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी बस याद रखनी है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमारा पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर दे दिया हमारे पास 0.68 और टोटल प्रेशर दे दिया 1 atm। ठीक है, 180, तो उसमें मिक्सचर में हमारे पास है क्या, वेपर है और हीलियम गैस है। ठीक है, वेपर और हीलियम का मिला के कितना है 1 atm और वेपर का कितना है 0.68 atm, तो हीलियम का कितना हो जाएगा 0.32 atm। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया हुआ है हीलियम के मोल्स कितने हैं 0.1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 हो गया। आर की वैल्यू एटीएम के टर्म्स में पता है आपको 0.0821 या फिर 1/12। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर 0 है। ठीक है, टेम्परेचर है 273, तो इसमें इन सबको पुट करो, बी निकल जाएगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, आशीष क्लियर है? Yes sir. और सर 50 का भी 0.081 ग्राम ऑफ पायरोलिसाइड। अच्छा एक काम करो, इसका पहले आप नोट कर लो, हमको स्पेस चाहिए होगा इसके लिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
क्लियर करें इसको। यस सर। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। तो 50 में हमारे पास क्या है, सैंपल है, ठीक है। तो जब भी सैंपल वर्ड यूज करें, मतलब समझो उसके अंदर क्या है, कुछ प्योर सब्सटेंस है प्लस कुछ क्या है, इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो पायरोलिसाइट क्या होता है, पायरोलिसाइट हमारा ओर होता है मैग्नीशियम का, जिसका फॉर्मूला होता है MnO2। तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योरिटी के अंदर कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, सैंपल को सबसे पहले कह रहा है हमने ट्रीट किया 1.61 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पे कितना है, ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पे कितना है। तो 1.651 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। H2C2O4 का क्या होगा, H2C2 is 24, O4 is 64, ठीक है। 84 88 और ये 90, अच्छा डॉट H2O भी है 18 108, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, मोल्स ऑफ H2C2O4, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आई थिंक बैलेंस है क्या, हाँ बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, ठीक है। तो इतने मोल्स ऑक्सैलिक एसिड के अगर है आपके पास तो H2 सॉरी इतने मोल्स अगर ऑक्सैलिक एसिड के है आपके पास तो MnO2 के भी कितने मोल्स होंगे, इतने ही मोल्स होंगे, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे कैच है, सारा का सारा ऑक्सैलिक एसिड हमारा रिएक्ट नहीं करता है, कुछ ऑक्सैलिक एसिड बच जाता है, ठीक है। और उसको टाइट्रेट किया जाता है किसके साथ, KMnO4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सैलिक एसिड आपने इतना डाला, इसमें से कुछ होगा जो MnO2 से रिएक्ट कर गया, ठीक है। और कुछ होगा जो क्या होगा, एक्सेस बचा, ठीक है। फिर ये एक्सेस कितना बचा हमको वो कैलकुलेट करना होगा अगले पार्ट में, एक्सेस कितना बचा, ठीक है। तो ये एक्सेस को हमने क्या किया, 30.6 ml ऑफ 0.1 KMnO4 के साथ रिएक्ट किया। तो यहाँ पे KMnO4 हमारे पास कितना है, KMnO4 हमारे पास है 30.6 इंटू 0.1 मिली मोल्स, ठीक है, क्योंकि ml है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 3.06 मिली मोल्स, ठीक है। फिर KMnO4 के साथ देखिए क्या चक्कर है, KMnO4 के 2 मोल के साथ इसका 5 मोल रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इतने मोल के साथ कितना ऑक्सैलिक एसिड चाहिए होगा, H2C2O4 कितना चाहिए होगा, तो 2 मोल के साथ 5, तो 5/2 इंटू 3.06, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.53 और 7.65, ठीक है। 7.65 मिली मोल्स आपके इसके हो गए। H2CO3 जो आपके पास क्या था, एक्सेस था, ठीक है। एक्सेस का हिसाब किताब इधर हो गया, टोटल का हिसाब किताब इधर हम लोगों ने किया था। तो इतने मोल्स थे, इसको भी मिली मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर, ठीक है। तो इतने मिली मोल्स टोटल थे, इतने मिली मोल्स एक्सेस हैं। तो KMnO4 के साथ जो सॉरी MnO2 के साथ MnO2 के साथ जिसने रिएक्ट किया होगा वो कितने होंगे वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और जितने मोल्स MnO2 के होंगे उतने ही मोल्स ऑक्सैलिक एसिड के साथ उसने रिएक्ट किया। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या आ गया, मोल्स ऑफ MnO2, ठीक है। फिर उसका आप मास से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके मोलर मास से, मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, Mn इज योर 56 ना 55, चलो 55 और 32 87 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मिली मोल्स को फिर मोल्स में कन्वर्ट करके, और दिस वो अपॉन दिस इनटू 100% आपका क्या होगा, परसेंटेज। समझ में आया आशीष? ये सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा। हाँ देखो स्टोइशियोमेट्री का जब भी वो लेंदी सवाल करेगा तो ऐसा ही करेगा, एक पैराग्राफ का क्वेश्चन दे देगा और लेकिन उसमें कुछ करना नहीं होगा। तो आप सबसे पहले उसमें क्या करो, फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। किसका किसके साथ क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट बना लिया, सैंपल में कुछ प्योर होगा उसके साथ क्या हुआ, इधर कुछ रिएक्ट किया, कुछ एक्सेस बचा, एक्सेस कितना बचा, फिर टोटल कितना था, उसमें से अनरिएक्टेड कितना था। हर क्वेश्चन में यही काम करना है, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री बस देखने में पैराग्राफ, एक पैराग्राफ का क्वेश्चन होगा, लेकिन काम उसमें सिंपल यूनिटरी मेथड का ही लगाना होगा, ठीक है। यस सर। तो इसको नोट कर लो। और कुछ डाउट है किसी को? और कुछ डाउट नहीं है? देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हो गया था ना सबसे, एक मिनट हम इसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ 32 हुआ था सबसे।
32 Yes, हाँ 33 ये नहीं हुआ था। 33 नहीं हुआ था तो पूछना चाहिए ना। देखो 33 में क्या करेंगे, इसमें ग्राहम्स लॉ का थोड़ा और कंप्लीट फॉर्म आता है, ठीक है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है उसको हम लोग जनरली ऐसे समझते हैं, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, या फिर रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। लेकिन ज्यादा कंप्लीट फॉर्म में रेट इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ, लेट अस से रेट ऑफ O2 का डिफ्यूजन आप देख रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, पार्शियल प्रेशर का हिंट देने के लिए उसने क्या किया, मास का रेशियो दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे O2 अगर आपके पास 3x ग्राम हो, 3x ग्राम, तो आपके पास वहाँ पे CH4 कितना है, 2x ग्राम, ठीक है। तो इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो O2 के होंगे वो क्या होंगे, 3x अपॉन 32, ठीक है। CH4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 2x अपॉन 16, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो आप अब रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4। पार्शियल प्रेशर किसके, नंबर ऑफ मोल्स के प्रॉपर होगा, तो नंबर मोल्स ऑफ O2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादा कंप्लीट फॉर्म है इसका ग्राहम्स लॉ, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और कोई अच्छा क्वेश्चन था क्या? नहीं, बाकी सब तो इजी ही थे, ठीक है। हाँ लेकिन क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेंदी था, मेरे को भी टाइम लगा, अराउंड 45-50 मिनट्स लगा सॉल्व करने में। और 2-3 क्वेश्चन इसमें थोड़ा गड़बड़ भी था, जैसे ये 26 वगैरह, ठीक है। तो इस पेपर में अगर किसी को 40-50 ऐसे मार्क्स आ रहा है तो दैट इज़ गुड, ठीक है, इतना चलेगा। मेंस में इतना टफ नहीं आएगा, बिलीव मी। और अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए, आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा जा रहा है। अगर किसी टॉपिक में कुछ डाउट हो तो फिर हमसे कांटेक्ट करिए। मेंस का सॉरी वो नीट का पेपर डिस्कस करना है क्या? नहीं, कोई आया नहीं, चलो ठीक है। और किसी को कुछ डाउट पूछना है? हेलो, किसी को कुछ डाउट पूछना है? हाँ, ओके चलो, देन वी आर एंडिंग द क्लास हियर। थैंक यू वेरी मच।